हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पहले लेक्चर से, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जैसे कि इंटरनेट क्या होता है और राउटर क्या होता है, डीएनएस क्या होते हैं, एचटीटीपी क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है। तो ये सब बेसिक चीज़ें आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और वेब डेव में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यार देखो, एट द एंड हमें अपना पूरा काम इंटरनेट पे ही करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि हमारा रोड मैप क्या होगा, और उस रोड मैप में हमारा पहला टॉपिक था इंटरनेट। इंटरनेट कैसे काम करता है। तो इंटरनेट समझने से पहले हमें समझना होगा कि नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क में एमएलएम की बात नहीं कर रहा, नहीं तो जाके वहाँ फंस जाओ फिर कहो मोए मोए हो गया। तो नेटवर्क क्या होता है, जैसे हमारे कई सारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, हमारा डेस्कटॉप लैपटॉप कुछ भी है, और फिर माउस है, कीबोर्ड है और फ़ोन है। ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मान लो आपने ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर लिया, तो ये एक तरीके का नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इसे हम नेटवर्क कहते हैं, और ये नेटवर्क कई स्टेजेस में डिवाइड होता है। जैसे कि आप अपने पर्सनल करके बैठे हो तो इसे पर्सनल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं, और वैसे ही आपका लोकल एरिया का नेटवर्क होता है, जैसे कि आपके सिटी का हो गया, या आप किसी बिल्डिंग में, उस पूरे बिल्डिंग में जितने डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, तो वो उस एरिया का पर्टिकुलर नेटवर्क हो गया। तो इसी तरीके से कई सारे स्टेजेस में ये डिवाइडेड होता है। थ्योरी अगर देखें तो ऐसे, ये थ्योरी वेरी आप पढ़ लेना, मैं आपको अगर चाहो तो ये नोट्स दे दूंगा पीडीएफ। तो वैसे ही यहाँ पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ये जितने भी हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे मैंने आपसे कहा कि जियोग्राफिकल एरिया, लाइक किसी पर्टिकुलर स्कूल की बात कर लो, आपकी स्कूल का पूरा सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है, हॉस्पिटल का सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उस लोकल एरिया का वो एक नेटवर्क क्रिएट करता है। उसी तरीके से हमारा, अब लोकल एरिया से उठे तो हमारा सिटीज़ के लेवल पे आ गया, हमारे सिटीज़ के लेवल पे नेटवर्क क्रिएट हुआ हुआ है। फिर सिटी से ऊपर गया तो हमारे स्टेट्स का, स्टेट से फिर कंट्रीज़ का, तो वर्ल्ड वाइड ऐसे पूरा एक नेटवर्क क्रिएट होता है, जिसे हम नेटवर्क कहते हैं। देखा कि नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क के बाद हमारा आता है इंटरनेट। इंटरनेट कैसे काम करता है। तो बेसिकली इंटरनेट क्या है। इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है। मतलब एक तरह ग्लोबल नेटवर्क पे जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और वो एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। और ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। प्रोटोकॉल्स बेसिकली आप कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ोगे कि आईपी होते हैं, टीसीपी होते हैं, और ये सब क्या होता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो अभी हम यहाँ पे देख ही लेते हैं क्या होता है। तो आईपी की स्टैंड करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, और हर एक डिवाइस का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे कि आप जो सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसका एक आईपी एड्रेस होगा, और मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप एक दूसरे से कनेक्टेड रखते हो उनका अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस किस काम आता है, टू यूनिकली आइडेंटिफाई द डिवाइस। जैसे कि आपकी एक आइडेंटिटी है, आप स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में हो, तो आपका एक रोल नंबर होगा, वो आपका एक यूनिक आईडी है, जिससे आपकी डिटेल्स को हम कहीं से कहीं पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, कहीं पे स्टोर कर सकते हैं, कहीं से फेच कर सकते हैं। वैसे ही हर एक डिवाइस का अपना अपना आईपी एड्रेस होता है, और ये एक दूसरे से इन्हीं आईपी एड्रेस के थ्रू ही डेटा एक्सचेंज करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं एक तरीके से। और डेटा एक्सचेंज कैसे होता है इसका, इसके लिए हमें राउटर, प्रोटोकॉल, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कैसे ये एक दूसरे में मतलब ट्रेवल करते हैं। जो राउटर होता है, या राउटर एक राउटिंग पाथ हमें प्रोवाइड करता है, जिस पैकेट्स, जो हमारे डेटा होता है, जैसे कि जीबीज़ में डेटा है और एमबीज़ में डेटा है, उस डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है। और ये जो छोटे छोटे डेटा को हम एक आईपी एड्रेस, जैसे कि मान लो आपको कहीं पे कुछ भेजना है, तो उसका डेस्टिनेशन का एड्रेस हमें पता होना चाहिए कि हमें इस लोकेशन पे ही ये चीज़ भेजनी है। तो वैसे ही जिस डिवाइस पर हमें ये भेजना है, जिस डिवाइस के लिए, उसका आईपी एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो वो राउटर क्या करता है, ये लिंक क्रिएट करता है एक तरीके से, और वो लिंक के थ्रू वो डेटा स्ट्रीम, पाइपलाइन, जो भी आप बोलो, वहाँ से वो डेटा ट्रांसफ़र होता है स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में, और उसे हम कहते हैं पैकेट्स। टीसीपी क्या करता है, इंश्योर करता है जो हमने पैकेट्स डेटा भेजा हुआ है वो एक करेक्ट ऑर्डर में हमें रिसीव हुआ है या नहीं, और वो रिलायबल है या नहीं, मतलब एज इट इज़ है या नहीं, जैसे हमने भेजा था वैसा है या नहीं। तो ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। आप कंप्यूटर नेटवर्क्स में डिटेल्स में पढ़ो और कितने प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, क्या होते हैं। और अगर आप चाहते हो कि हम कंप्यूटर नेटवर्क अलग से पढ़ाएँ तो आप कमेंट करो, हम उसका भी करते हैं कुछ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ब्राउज़र क्या है एंड हाउ इट वर्क्स। तो ब्राउज़र कुछ नहीं है, एक तरीके से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जो आप जैसे कि गूगल हो गया, गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, तो ये सब एक तरीके से ब्राउज़र हैं। और ये ब्राउज़र हमें एक तरीके से टूल हैं जो हम यूज़ करके अपने, जो हमारा कहीं पे डेटा स्टोर है,
किसी भी फॉर्मेट में, जो कि कोई इमेज है, वीडियो है, या कोई वेबसाइट है, वेब ऐप है, तो वो ब्राउज़र वो डेटा हमें रेंडर करके देता है हमारी स्क्रीन पे, जिससे हम हमारे लिए वो विजिबल हो सके या हम उसे इंटरेक्ट कर सकें। एंड देन कम्स टू डोमेन नेम। तो डोमेन नेम क्या होता है? ह्यूमन रीडेबल नेम हम प्रोवाइड करते हैं अपने वेबसाइट वगैरह को। जैसे कि मान लो google.com हमने लिख दिया, तो बट ये google.com हमें पता है, बट बैकएंड में ये काम करता है एक डीएनएस जो स्टैंड करता है डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या ये करता है कि जो हमने google.com लिखा हुआ है, ये इसको कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में, क्योंकि एट द एंड क्या है कि जो हमारा सिस्टम है वो आईपी एड्रेस के थ्रू ही कम्युनिकेट करेगा। उसे ये नहीं पता ये google.com ये सब क्या है। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या काम करता है? एज अ इंटरमीडिएट काम करता है आपके क्लाइंट और आपके सर्वर के बीच में। अब ये क्लाइंट सर्वर क्या है? तो क्लाइंट सर्वर एक आर्किटेक्चर या मॉडल होता है जो हम फॉलो करते हैं। बेसिकली क्लाइंट क्या है? जैसे कि आप एज अ क्लाइंट, आपका सिस्टम एज अ क्लाइंट वर्क करता है। जब आप कोई रिक्वेस्ट करते हो तो किसी सर्वर पे वो जाता है। सर्वर कुछ नहीं है जैसे कि कोई कंप्यूटर सिस्टम, कोई सिस्टम है जो जहाँ पे आपका डेटा, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन स्टोर है, वो कहीं और किसी और लोकेशन पे है, बस वो कोई और सिस्टम है, तो उसे हम सर्वर कहते हैं। और उस सर्वर पे आपको रिक्वेस्ट करनी है, और ये रिक्वेस्ट हम करते हैं HTTP के थ्रू। तो अभी हम क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर अगर देखें तो क्लाइंट बेसिकली आपका कंप्यूटर हो गया, जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे ये PDF चाहिए, मुझे ये वेबसाइट दिखाओ, मुझे ये करो। तो वो एक एज अ रिक्वेस्ट फॉर्म होती है, और वो रिक्वेस्ट हम डीएनएस को पहले जाता है। वो आपके जो आपने URI दिया है, URI ये सब हम ज़्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे। तो यूआरआई को वो डीएनएस क्या करता है? कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में, और फिर वो आईपी एड्रेस फिर से वो देता है सर्वर को कि आप ये आईपी एड्रेस का कुछ देखो, आपके पास है तो अगर है तो आप वैसा रिस्पांस दे दो। तो जो रिस्पांस आता है फिर वो हमें विजुअल होता है। जैसे कि मैंने www.google.com सर्च किया, वो जाके बैकएंड में डीएनएस कन्वर्ट करेगा उसको आईपी एड्रेस में, और वो आईपी एड्रेस जाएगा सर्वर पे जहाँ पे google.com का डेटा स्टोर है। फिर वहाँ से वो आईपी एड्रेस मैच करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा, फिर वो सेंड करेगा रिस्पांस कि भैया ये लो आपकी साइट। तो वो साइट आपको आपके ब्राउज़र पे विजिबल हो जाती है। तो इस तरीके से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वर्क करता है। अब फिर वापस हम डॉक्यूमेंटेशन को देखें अगर, तो इसमें आ गया डीएनएस, हमको समझ में आ गया, डोमेन नेम समझ में आ गया। फिर आता है HTTP। तो अभी मैंने आपको बताया HTTP क्या होता है। HTTP बेसिकली स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच किस तरीके से हम कम्युनिकेशन करेंगे, और उसके भी कई सारे मेथड्स होते हैं HTTP के, जो स्टैंड करते हैं गेट मेथड, पोस्ट मेथड, अब पुट जो स्टैंड करता है अपडेट के लिए, और डिलीट। तो कई सारे मेथड्स होते हैं HTTP के। गेट मेथड बेसिकली जैसे हमने कोई साइट को सर्च किया, वो आ गया तो हमारे पास हो जाता है, ये गेट रिक्वेस्ट हो जाती है। और हम जैसे कि कहीं पे अपना डेटा अपलोड कर रहे हैं तो एक तरीके से पोस्ट हो जाता है। अब जैसे आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, तो वहाँ पे आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो, तो जो भी कंटेंट आपको दिख रहा है वो एक गेट रिक्वेस्ट हो गई कि वो अपने आप आ गया। और इसके बाद आप स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, आपने कुछ सर्च किया, तो वो भी एक तरीके से गेट रिक्वेस्ट के थ्रू, सर्च के बाद जो आ रहा है वो आपका गेट रिक्वेस्ट हो गया। इसके बाद आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, तो इंस्टाग्राम पे जब आप कुछ अपलोड करते हो तो बेसिकली वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट होती है कि ये आप पोस्ट कर दो मेरे अकाउंट पे। तो वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट हो गई। और वैसे ही अगर आप उस पोस्ट पे कुछ एडिट करते हो, मतलब आप अपडेट कर रहे हो, तो वो एक पुट रिक्वेस्ट हो जाती है। इसी में एक पैच रिक्वेस्ट भी होती है। पुट और पैच में काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। तो वैसे ही HTTP के भी कई सारे मेथड्स होते हैं। फिर हमारा आ जाता है HTTPS। तो अब कई सारे जैसे फिशिंग एक्ट हो गए या हैकिंग वगैरह हो जाती है HTTP में, तो उसको सिक्योर करने के लिए हमारे पास होना चाहिए HTTPS, जो कि सिक्योर्ड वर्जन हमारे पास मिलता है कम्युनिकेशन करने के लिए, वही क्लाइंट सर्वर का। बेसिकली ये क्या इनक्रिप्टेड वर्जन होता है। तो बाकी आप ये पढ़ लेना डॉक्यूमेंटेशन। ये SSL वगैरह ये सब सिक्योरिटी रिलेटेड पर्पज से ही यूज़ करते हैं। और आप जब अभी वेब डेवलपमेंट के कोर्स में आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे ये सब चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो हमने देख लिया कि इंटरनेट कैसे काम करता है, नेटवर्क क्या होता है, HTTP क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, DNS क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है। अब बचा होस्टिंग। तो होस्टिंग क्या है? जैसे कि आपने मान लो वेबसाइट बना ली, तो वो वेबसाइट आपके लोकल सर्वर पर ही है, वो बस आप एक्सेस कर सकते हो। उसे पब्लिक करना होगा जिससे और भी लोग उसको एक्सेस कर सके। इसके लिए हमें उसको होस्ट करना पड़ता है। एक पर्टिकुलर होस्टिंग प्रोवाइडर लेके, उसका डोमेन लेके हमें उसको होस्ट करना पड़ता है, जिससे और लोग भी उसे देख सकें, उसको एक्सेस ले सकें उसका। और कई सारे होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं, जैसे कि होस्टिंगर हो गया, डिजिटल ओशन हो गया, फिर AWS पे भी बहुत लोग करते हैं।
नेटलीफाई हो गया, तो होगा। हम लोग भी वेबसाइट बनाएंगे, उसे हम होस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कि HTML, जो कि हमारा मेन टारगेट है, अब वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब तक तो ये सब ओवरव्यू था कि जिससे आप थोड़ा फैमिलियर हो जाओ, ये सब वर्ड्स क्या होते हैं, ये सब क्यों यूज़ होते हैं। बस इसके बाद अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कि HTML क्या है, फिर HTML शुरू करते हैं। इसके बाद हम अपना लेआउट और वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे। तो प्रोजेक्ट बेस्ड ही सब होने वाला है। अब तक ये सब थ्योरी का पार्ट था और थ्योरी पे मेरा उतना फोकस रहेगा नहीं। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है या आप कहीं भी अटकते हो या कुछ मेरे से मिसकम्युनिकेट हुआ, तो वो आप कमेंट करो, मैं उसे इम्प्रूव करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि अपना 100% दूँ आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ सको। और हाँ, यही आज के वीडियो का टारगेट हमारा यही था कि ये सब चीज़ें, इंटरनेट कैसे काम करता है। और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे HTML। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।